वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है और इसके विकर्ण क्या है? ए सी और बी डी। ये क्या कह रहा है? परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तब क्या होता है? ओ बी बराबर ओ डी दे रखा है। यदि ए बी बराबर सी डी है तो दर्शाइए। यहाँ पे ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर दे रखी है। तब हमें क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ ए ओ बी, यानी कि एरिया ऑफ डी ओ सी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है ए ओ बी के। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी क्या है? डी सी बी, यानी ये वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ए सी, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है ए सी बी के। और थर्ड पार्ट क्या है? डी ए समांतर है सी बी के, डी ए समांतर सी बी के दिखाना है तथा ए बी सी डी को एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं? जो दे रखा है वो लिखते हैं, यानी दिया है। यहाँ पे दिया है में क्या लिख लेंगे? ये सारी लाइन लिख लेंगे। और सिद्ध करना में ये वाली थर्ड पार्ट इसके लिख लेंगे। ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सीधा ही सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए संकेत में, यहाँ पे हमें संकेत और दे रखा है। संकेत क्या दे रखा है? डी और बी से AC पर लंब खींचिए। इस AC पर लंब खींचना है तो हम यहाँ पे लंब खींच लेंगे। D से AC पर ये एक लंब खींच लिया। इसी प्रकार B से AC पर लंब खींचना है। यहाँ पे ये एक लंब खींच लिया B से AC पर। अब हमें क्या दिखाना है? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या लिख लेंगे? रचना भी लिख लेंगे। रचना क्या लिखेंगे? D और B से AC पर लंब खींचा। D और B से AC पर लंब खींचा। अब फर्स्ट पार्ट क्या सोल्व करेंगे? एरिया ऑफ DOC को एरिया ऑफ AOB के बराबर दिखाना है। तो हम किसी भी त्रिभुज को अगर बड़ा सर्वांग दिखाएं, यहाँ पर अगर इन दोनों को सर्वांग दिखा दे तो इनका एरिया आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लेकिन किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें बराबर सिद्ध करनी होती है। यहाँ पे हमें एक तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है और ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए इन दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पे भुजा और एक कोण बराबर है। तो यहाँ हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े थे पिछले वीडियो में, तब हमने ये ऐसा नियम कोई नहीं था कि जिसमें भुजा और एक कोण बराबर हो। या तो ये होगा भुजा कोण और भुजा, यानी दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो, तब तो क्या होगा? वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ पे अलग कोण दे रखा है। ये संगत भुजाएं, यहाँ पे ये आसन भुजाएं हैं, ये बराबर दे रखी है इस त्रिभुज की, और शीर्षाभिमुख कोण क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे ये भुजा कोण ये नियम नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज, ये इसके दो त्रिभुज बन गए। इस पूरे त्रिभुज के दो पार्ट हो गए, और इसी प्रकार इस त्रिभुज के, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? इसको P नाम दे देंगे, इसको Q नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज DPO में त्रिभुज
DPO तथा त्रिभुज BQO में, त्रिभुज BOQ में हमें क्या क्या बराबर दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोण P और कोण Q दोनों शीर्ष लंब है। इसका मतलब कोण P और कोण Q क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, कोण DPO बराबर होगा कोण BQO के, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री। ये हमें दे रखा है। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे रचना से की है ना, तो हम क्या लिख लेंगे, रचना से। अब यहाँ पे ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो रेखाएं हैं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये क्या हो गई, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, कोण DOP और कोण BOQ बराबर है। कोण DOP बराबर होगा कोण BOQ के। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, BOQ के। कौन से कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। तो हम क्या लिख देंगे, OD बराबर OB, OD बराबर OB, ये दिया है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बराबर हो गई, कौन कौन सी, एक तो कोण बराबर हो गया, फिर दूसरा भी कोण बराबर हो गया, और तीसरी भुजा बराबर हो गई। तो कौन सा नियम लग जाएगा, कोण कोण भुजा नियम से। यानी अतः AAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज DPO सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOQ के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनके एरिया भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एरिया ऑफ DPO बराबर होगा एरिया ऑफ BOQ के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। अब कौन सा बच गया, अब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज DPC, त्रिभुज DPC और त्रिभुज BQA, त्रिभुज BQA में इसमें तीन चीज़ बराबर दिखानी है। तीन चीज़ें क्या क्या हो गई, एक तो DP बराबर BQ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो DP किसके बराबर हो जाएगी, BQ के। तो हम क्या लिख देंगे, DP बराबर BQ किससे, CP/CT से, CP/CT से। अब ये भुजा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AB बराबर CD, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है। तो क्या लिख लेंगे, DC बराबर AB दिया है। अब DC बराबर AB हो गया, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इस साइड वाला कोण भी क्या हो जाएगा, ये साइड का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये इस साइड का कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार इस साइड का कोण भी 90 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बन रहा है, और एक रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कोण DPC किसके बराबर होगा, कोण BQA के। तो क्या लिख देंगे, कोण DPC बराबर कोण BQA के। दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ये किससे हो जाएगा, रेखिक युग्म से या रचना से। अब भुजा यहाँ पे क्या क्या बराबर है, एक तो भुजा, दूसरी भी भुजा, और तीसरा कोण बराबर है। तो कौन सा नियम लगेगा, ये भुजा और ये कोण और
यहाँ पे देखिए ये भुजा बराबर है और ये कोण कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण इस त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने की भुजा के बराबर है। यानी यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम क्या पढ़ा था हमने कि यदि किसी त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा और के बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो हम क्या लिख देंगे, अतः RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DPC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BQA के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब इनके ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी एरिया भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ DPC बराबर होगा एरिया ऑफ BQA। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए एरिया DPC इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज DPO को, इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ दे तो किसका क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, त्रिभुज DOC। ये त्रिभुज बन जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने पर ये त्रिभुज बन जाएगा, ये वाला त्रिभुज। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ दे 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो हम समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ DPO प्लस ये इस इधर बराबर के इस साइड क्या है, एरिया ऑफ DPC। अब क्या लिखेंगे, बराबर। अब इस साइड क्या है, एरिया ऑफ BOQ प्लस एरिया ऑफ BQA। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ DPO ये वाला त्रिभुज प्लस एरिया ऑफ DPC ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा त्रिभुज आ जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह इन दोनों को जोड़ के एरिया ऑफ DOC बराबर एरिया ऑफ BOQ इसको प्लस एरिया ऑफ BQA, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ AOB। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ DOC को एरिया ऑफ AOB की। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB। एरिया ऑफ DCB यानी ये त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज, और एरिया ऑफ ACB ये पूरे त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ यानी त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दे तो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज DCB और त्रिभुज ACB में क्या क्या बराबर दे रखा है, DCB ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, DC बराबर AB है। तो क्या लिख देंगे, DC बराबर AB ये दे रखा है, दिया है। अब DC बराबर AB और BC भुजा इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो क्या लिख देंगे, BC बराबर BC ये उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पे हमने क्या सिद्ध किया था, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो ये भुजा इस भुजा OC भुजा किसके बराबर होगी, OA के, और OB भुजा किसके बराबर होगी, OD के। तो
तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये पूरी भुजा AC किसके बराबर होगी, BD के। तो क्या लिख देंगे, AC बराबर या BD बराबर AC। किससे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अब ये क्या लिख देंगे, इसको समीकरण इसको 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3 से। अब यहाँ पे 3 चीज़ें बराबर हो गई, भुजा भुजा भुजा। तो क्या लिख देंगे, अतः एस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम। तो त्रिभुज DCB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACB के। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एरिया ऑफ DCB बराबर होगा एरिया ऑफ ACB के। किससे, CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव और क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना था, एरिया ऑफ DCB बराबर एरिया ऑफ ACB के। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना है, DA समांतर CB तथा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए DA समांतर AB सिद्ध करना है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज DCB और ACB, ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर स्थित है और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि यदि किसी एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट में, क्योंकि एरिया ऑफ DCB बराबर है एरिया ऑफ ACB के, और हम जानते हैं कि यदि किसी एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो वे दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो DA किसके समांतर हो जाएगी, CB के। तो क्या लिख देंगे, DA समांतर होगी CB के। अर्थात हम जानते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर है तो हम क्या लिखते हैं, वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था।